जो हमारी भाभी थी फर्स्ट वाली, उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई। जिसको आपने बड़े सम्मान से भाभी बोला, वो सर मेरे जीवन में देवी मिली थी। और आप पर जब इसको लेकर भी एलिगेशन लग जाते हैं। पवन का ये कंधा कलंकित है, चाहता अच्छा हूं बट दाग लग जाता है। जो हमारी भाभी थी फर्स्ट वाली, उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई, फिर ये घटना हुई, फिर इधर सारी कंट्रोवर्सी हुई। कई बार लगता नहीं भगवान से शिकायत करो कि यार ये जो प्यार वाला होता है, क्योंकि एक मर्द के इंसान में ये भी जरूरत होती है। बिल्कुल, मैं प्रभु के सामने खड़ा होता हूं सर, मैं बोलता हूं भगवान इतना क्यों परीक्षा लेना, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है। जरूर बातें करता हूं सर, मैं सोता हूं ऐसे करके तो भी सोचता हूं कि प्रभु मैंने किसका क्या बिगाड़ा है, क्यों इतना परीक्षा। जिसको आपने बड़े सम्मान से भाभी बोला, वो सर मेरे जीवन में देवी मिली थी। वो मैंने देवी को खो दिया। अब पॉसिबल नहीं है कि वो देवी मुझे दोबारा मिल पाएगी, और ना ही मुझे उम्मीद है। और वो आपकी भाभी इस दुनिया में नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि इस कंधे पे वो दाग लिखा था। और आप पर जब इसको लेकर भी एलिगेशन लग जाते हैं, कई सारे लोग इसको लेकर भी कहते हैं कि आपका हाथ, बहुत सारी चीजें आती हैं घर में, आप देवी कह रहे हो। क्या आता है मन में फिर ये सब, जब ये सब खबरें आती हैं कि आप पर ही आरोप लगा दिया गया जिसको आप देवी कह रहे हो? सर 3-3.5 महीना का तो सफर है उसके साथ। ठीक है हमारे भैया की साली थी, बट शादी के बाद तो हम लोग एक दूसरे को अभी अच्छे से जान भी नहीं पाए थे। और ऐसा भी नहीं है कि 3.5 महीना हम लगातार उनके साथ रहे हो। कभी अम्मा हो गई, कभी उनकी बड़ी बहन हो गई, हमारे भैया हो गए, हमारे भतीजा साहब हो गए। वही बात है ना सर, इस कंधे पे दाग लिखा था सो लग गया। तो किसी को अगर नहीं भी बोलना होता है, वो भी पवन को सुना देता है और मैं सुन लेता हूं सर, क्या करूं, जीवन है। माई से रिश्ता कैसा है? माई से अभी डांट वाट लेती हैं? आप घर में बहुत बड़े हो गए हो आप। नहीं सर, यही तो बात है। मैं चाहता हूं, देखिए इस धरती पे कोई अमर होके नहीं आया है। ऐसे पैदा होना है और ऐसे निकल जाना है। ये प्रॉपर्टी हमारे नाम, वो प्रॉपर्टी हमारे नाम। देखिए घर घर देखा एके लेखा, हर घर की कहानी सेम ही है। वो चाहे 100 में हो, 1000 में हो, करोड़ में हो, अरबों में हो, बट कहानियां सेम ही हैं। मैं चाहता हूं कि हर परिवार, जैसे हमारे पापा 4 भाई, तो एक चाचा जो हमारे पापा के बाद, वो उनको हम लोग बाबूजी बोलते थे, इस दुनिया में नहीं है, हमारे पापा भी नहीं है। तो वो हमारे पैदा होने के समय या हमारे पैदा होने के पहले से ही, वो शुरू से ही अलग है। उनका घर वर भी गांव में अलग है। बट ये जो हमारे पापा के साथ 2 चाचा और हैं, तो मैं चाहता हूं कि परिवार मिल के रहे। उन्हें चुरा के, ये चाची देख तोरा कोनो दिक्कत नहीं है ना, भाभी नाराज मत हुई, ठीक बा भेज देता नहीं। लेकिन बातें छुपती नहीं हो, दीवाल का कान होता है। अब एक दूसरे का मैटर जब जानना होता है तो परिवार में थोड़ा सा द्वेष पैदा होता है कि वो ऐसा क्यों किए, उनको क्यों दिए, क्या तरीका है, मत करो ऐसे। रही बात माँ की, तो सर इस दुनिया में पवन के जीवन में जीते जी भगवान भी मेरे माँ के बाद है। हम चाहेंगे इसी नोट पर माता जी को एक कोई भजन गाना डेडिकेट करते समराइज कर दे, क्योंकि इससे अच्छा एंड नहीं हो सकता। माँ पर पूरी दुनिया खत्म हो जाती है। मैं एक बड़ा सुंदर निर्गुण गाया था दिनेश लाल यादव जी के फिल्म में। मन सपना के महल बनावे, हाँ मन सपना के महल बनावे, ई न समझ में आवे जिंदगी आके
खेला समझ में न आवे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। और जय भोलेनाथ। दुआ करेंगे कि अगली बार जब हमारी आपकी पॉडकास्ट में मुलाकात हो तो एक छोटा भाई हमारा कहीं आसपास हो और माता जी के सपने जो हैं आपके सारे मुकम्मल हो, जीवन में शांति हो। और बिल्कुल 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 सर, मैं अभी आपका नंबर लूँगा और जैसे ये शुभ समाचार का शुभ जैसे शुरू होगा वैसे आपको मैं मैसेज करूँगा, और जैसे धरती पे आएगा तो हम लोग साथ बैठेंगे। थैंक यू सो मच पवन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।